दोस्तों आप लोगों को मेरा प्यार और नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। दोस्तों अभी बजे हैं सुबह के 9 और आज मैं चल रहा हूँ अभी मीटिंग में, क्योंकि वहाँ पुलिस कर्मचारी सब आ चुके हैं। आज भ्रष्टाचार हो गया, चाहे किसी ने खाया, निकाल लिया आपने, निकाल लिया। अरे कुछ नहीं करोगे, डर रहे हो जोशी जी आप? अरे मेरे को कोई कुछ बिगाड़ नहीं। एफआईआर करो आप, तुम एफआईआर करो। जैसे एसओ साहब ने कहा तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, अपने आप जांच में निकालेंगे दोषियों को। सही बात है। तुम्हारा पूरा क्यों बने यार कोई? अरे एसओ साहब आएगी, टीम आएंगी, सारे आएंगे, अंदर करेंगे, उनको पहले पूछताछ होगी, सब निकल जाएगा। जांच कमेटी बैठी, जांच कमेटी तरफ हो जाती है, तुम कर्मचारियों को हर जांच कमेटी बैठक बताएगी। अरे मैं अपने नाम से समिति के ऊपर एफआईआर करता, तब खुलते सब बिल्कुल। अब हो गया, किसान भी नहीं तो चार, मैं कहूँगा 4 किसान उतर जाओ ऐसा पार्टी के यहाँ एफआईआर करेंगे। साइड में जो है समिति सचिव नहीं करते हैं तो सारे किसान उनके ऊपर एफआईआर करेंगे। हमारे गवर्नमेंट के वर्तमान में किसान एकता पिछला लोन भी हो गया, ये लोन भी जमा नहीं है। जय राम ऐसा, जय राम को तो बचा लिया। वहाँ भी होती है, वो दे नहीं रहा था किसी को। किसान बहुत भड़क चुके हैं, आज इनका बचना मुश्किल लग रहा है। अपने आप जांच करेंगे, दूसरा दोषी अपने आप करेंगे। अब मैं किसी से कहूँ तूने खा लिया, क्या खा लिया? हमारा गलती है, हमारा गलत है। किसान ऐसे उन्हें यहाँ तक कह दिया कि हम लोगों को 5 लाख देने के लिए हमको आत्महत्या कर दी। किसान को आत्महत्या करने की तुम्हारे बैंक और तुम्हारे विश्वकर्मा जी हमारे समिति के सुनो, अब मेरी बात सुनो। इसमें ऐसे मतलब लगभग कितने लोग होंगे जिनके ये जो पैसा ऐसे जमा हो रखा है और जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया? बहुत है, बहुत हैं सर। इन्हीं से लिस्ट मांगो सर। 150 से ज्यादा होंगे। ये 54 लोगों की एक बार निकली थी, 68 लोगों की 2 दिन मांग रहे थे, तो निकाल दी इन्होंने। 125 तो मान ही लो सर। अभी यहाँ कितने आपके पास ऐसे कितने लोग हैं जिनका ऐसा हिसाब गड़बड़ है? 54 की पहले निकाली, 68 अरे ये बताएगा, सचिव साहब बताएंगे ना। 54 और 68 हमारा नाम भी है, जैसे 5000 और भी है। या तो एक तरीका, अब मैं बताऊं, एक तरीका तो ये है कि जिन जिन किसानों के साथ गड़बड़ हुआ है वो अपनी पर्चियों की फोटोकॉपी करके सब अपनी अलग अलग एप्लीकेशन में। अब ऐसे तो पता लगेगा नहीं कितने आदमी हैं। निकाल दिया। अब 14 तो 15 में भी मिला हमको, तो 14 पर्ची क्यों संभालेंगे? इनके पास तो रिकॉर्ड होगा ही। हाँ, तुम्हारे पास तो रिकॉर्ड होगा ही। तुम कौन से सन से मान के चल लो कि गड़बड़ हो? मैंने रसीद रखी हुई है 23 और 24 की रखी है, उससे पहले की अब क्या रखा? वो तो गल गई। ये तो हमने रखी है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आकंद में बहुत अच्छा मीटिंग हो रही थी और आज सरकार ने हमारी सुन ली फिलहाल। और यहाँ पे बहुत पुलिस का, हमारे तहसीलदार साहब सब आ गए हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखो कुछ खुलासा हो गया है फिलहाल, और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पब्लिक है। और हमारे प्रधान जी क्या बोलना चाहेंगे? ये देखिए साहब, हमारे मन्नू भाई हमारे बहुत अच्छा मीडिया में प्रचार कर रहे हैं। हमारे किसान संगठन का यहाँ आंदोलन चला है। शासन प्रशासन आज झारखंड के इतना बढ़िया माहौल बना है कि चारों थाने, देवीधुरा चौकी प्रभारी जी आए हैं, तहसीलदार पाटिल जी आए हैं, एसओ साहब, जेठा साहब, एसओ पार्टी, सब लोग यहाँ पर हमारी मदद करने आए हैं। और सभी लोगों का धन्यवाद। क्या खुलासा होगा? क्या होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ कोर्ट तक जाएंगे किसान, खुलासा तो होना ही है। ठीक है सर। 2011 से आज तक ऑडिट ही नहीं हुआ तुम्हारा। नहीं सर, मैं एक वो किसानों को समझा रहा था, मैं एक अपना कॉन्सेप्ट समझा रहा था। ऑडिट हुए हैं सर, ऑडिट हुए हैं।
सर वो ऑडिट रिपोर्ट तो सारे यहाँ पड़े हुए हैं। अब मैं भी सिर्फ आज से 6 महीने पहले यहाँ पर आया हूँ। जी जी। आपने जब चार्ज लिया तो आपके पिछले का सारा रिकॉर्ड ओके था? सर पिछला सही नहीं था, वही तो मैं देखा। चार्ज कैसे लिया आपने? नहीं ठीक है, पिछला ओके नहीं था, आपकी जिम्मेदारी थी आप जो है एक कंप्लेंट थाने में दर्ज कराते इसकी, क्योंकि आप पहले अपने विभाग को लिख के देते कि भाई ये गड़बड़ा में चार्ज नहीं हुआ। आप 3 लोगों की कमेटी गठित करो और वो तय करेंगे किसने घोटाला करा इसमें, और आपको चार्ज लेने से पहले रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। घोटाला देखा था क्यों मर्जी? बिल्कुल सही है, घोटाला देखा था तो आपने करना था ये। सर असली सही बात तालियां। उससे पहले क्या हुआ था कि उससे पहले जयराम जी सस्पेंड हो चुके थे सर। सस्पेंड नहीं, मैंने नाने के सामने जांच करी ऐसी बिल्कुल जी जो आप बता रहे हो। उसमें जो पानी नाने मतलब और ये पानी पुलवट्टा थान में चिंता ना खेल खिलवाड़ में जो तो बहुत बड़ा पीछे क्योंकि वो ऐसे गड़बड़ था, मुझे कहा मैं नहीं लूंगा, आप इसमें कमेटी बनाओ। उसमें विभाग ने जांच करी और वो सचिव की ओर से ही मुकदमा हुआ। 409 का मुकदमा लिखा जाता सरकारी धन के गबन का। उसमें कोई ना कोई जो आप इसमें सीधा तरीका ये है, लंबा खींचने फायदा नहीं। आप इसमें जो आप अध्यक्ष कौन है? दो लोग सर अभी तो अध्यक्ष नहीं है, अभी तो जब मैं यहाँ पर रहा तो अभी फिलहाल जो था कि हमारी प्रशासनिक कमेटी भंग हो गई थी, संचालक मंडल भंग हो गया था। चेक में साइन होंगे सचिव के और अध्यक्ष के। अरे जोशी जी से कह रहे तुम मत बोलो यार। सचिव के और अध्यक्ष के साइन होते हैं चेक में, और वही 2 लोग दोषी। सर केसीसी जो ऋण होता है ना सर, जो केसीसी ऋण होता है, आप इसको देखो, वो लोग परेशान हैं। मैं 3 दिन पहले आके इनसे मिल गया और आदमी अपनी हक की आवाज के लिए कोई भी हम उसके साथ खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। आप इसमें कुछ नहीं करना है। तालियां वसूली करना काम हमारी है। सही बात है। बहुत बढ़िया, आपके विभाग का मामला है तो आप ही तो तय करोगे किसकी गलती है। पैसे का गवर्नमेंट किसने करा? हम तो आए नहीं, ये तो आए नहीं, करा तो तुम्हारे आदमी नहीं है। सही बात। आप उसकी जांच कराओ। एक्चुअल उसके बाद क्या रहा ना, मैं लोगों को बता रहा था कि कैसे बिगड़ी कहानी। वो हम पता कर लेंगे। नहीं सर, किसानों को अरे साहब एक बार FIR हो जाए ना, सब बंद हो जाए, वो सब बंद हो जाओगे, कमान आ जाए ना, सब निकल जाएंगे। हम कर लेंगे। हाँ, वो करें सर। हाँ हमको पार्टी को खाना दिया, सही बात दिया जाए पार बेटा। सबको डरा देंगे ये लोग। हाँ ये तो सब बंद करेंगे सब। तो देख सकते हैं अब अच्छा खुलासा हो रहा है यहाँ पे हमारे कमलेश भट्टी द्वारा। एसओ साहब, बहुत पब्लिक जुड़ चुकी है हमारे साथ, यहाँ पे बहुत गाड़ियाँ आ चुकी हैं और जितना भी 2-3 करोड़ रुपए का दमन हुआ था और अब वो शीघ्र उसका पता चलेगा किसने किया था करके। ये देख सकते हैं। जो भी आदमी है जिसने किसानों से पैसा लिया है और ले जाके बैंक में जमा नहीं कराया, उसकी गलती है। और जिन जिन के पास पैसा की स्लिप होगी, आपका डिपार्टमेंट पैसा देगा वापस या उससे दिलवाओगे आप एक, और दूसरा उसके खिलाफ मुकदमा लिखा होगा 409 का। तीसरी सर वो बीमा राशि जमा हुई है, वो भी घोटाले में चली गई है। वो बीमा राशि का कौन करता है कलेक्शन? वही कलेक्शन के द्वारा हुई है अभी। 1 लाख के लोन में 10,000 का बीमा जाता है। सारा काम तो उसी को सौंप रहे हो, वही आदमी गलत कर रहा है। इसको रख क्यों रहे हो ऐसे आदमी को? इसको हटा दो पहले यार, बार बार उसको केस वाला चीज दे क्यों रहे हो? 1,50,000 ये देखो बुबू जी भी खुश है, बुबू को पता चल रहा है कि सही बात है, बिल्कुल सही बात। आप जो है ना इसमें एक आदमी का इमेज सुधारा करके आप जो है सुनिए, आप इसी में से 4 आदमी, अब मेरी बात सुनो, इसी में से जो लोग यहाँ बैठे हैं आप अपने 4 आदमी नियुक्त कर दो, ठीक है? और 5 लोग आप हो गए, एक ऐसो पार्टी आएगी मैडम। ये बैनर तले आज हम 7वें दिन यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं। हमारे इस आंदोलन और आप सभी किसानों की आंदोलन की सफलता, हमारा जिला प्रशासन यहाँ पर आया है और जिला प्रशासन और सहकारिता विभाग के द्वारा एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें हमारे नलिन विश्वकर्मा जी हमारे मध्य आए हैं और एक जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कमेटी गठित की गई है, जिसमें उनके प्रतिनिधि के रूप में तहसीलदार साहब हमारे मध्य में आए हैं अभी, और भर्जी का भी नाम ले। पुलिस विभाग की ओर से हमारे कमलेश भट्टी आए हैं और पार्टी के एसओ साहब आए हैं, और हमारे मध्य रिटायर्ड प्रिंसिपल हरिश्चंद्र भट्टी आए हैं, और हमारे दाजू टीकाराम शर्मा जी आए हैं, और तमाम हमारे यहाँ पर उपस्थित किसान। मैं आप सब लोगों का उत्तराखंड किसान संगठन की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, और आशा करता हूँ कि सब लोगों के सहयोग से जो किसानों का उत्पीड़न किया गया है,
किसानों के साथ जो भ्रष्टाचार किया गया है, हम सब लोग मिलजुल के प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि आप करके लिया होगा उस रिकॉर्ड को आप हमें दिखाइए ना, जो सरकारी रिकॉर्ड होता है कोई भी कर्मचारी हर विभाग में वही होता है, ट्रांसफर करना। यहाँ से दूसरी तहसील में जाएंगे तो वहाँ की परिसंपत्तियों का जो भी वित्तीय चार्ज लेते हैं, तो वित्तीय चार्ज में सारी चीज रिकॉर्डेड होते हैं। तो आपने कैसे चार्ज ले लिया? आपने अगर चलो ठीक है गलत चार्ज लिया तो दिखा दिए, हम संतुष्ट हो जाएंगे। आपको हम भ्रष्टाचार की मिसाल देंगे, आपने भ्रष्टाचार को यहाँ पर खत्म करने के लिए एक मिसाल कायम। अगर आपने नहीं दिखाया तो इसका मतलब आप बुरा मत मानना मेरी बात का, क्योंकि सच्चाई होती है। कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट में चार्ज होता है परिसंपत्तियों का। सही बात कह रहे हैं। आपका मामला है वित्तीय समिति का, तो वित्त में आपने क्या चार्ज लिया वो तो दिखा दो हमें। हम किसान हैं, हम यहाँ के समिति के सदस्य मेंबर हैं यहाँ के, क्योंकि हमारी कमेटी है, हमें आप पूरा दिखाइए। सही कह रहे हो आप। हमारा रजिस्टर दिखाइए, आपने क्या बैलेंस किस तरीके से लिया। अपराधियों को अब बचना मुश्किल हो गया है, अब ये बचना इनका मुश्किल है। देख सकते 2012 से 2024 तक की समिति द्वारा कितने किसानों को कृषि ऋण दिए गए, समस्त काश्तकारों की सत्यापित सूची हमें दी जाएगी। एक हमारा 2012 से 24 तक लगभग सर 70 से 1 के आसपास 1 करोड़। अब निकाला नहीं सर, मैंने खाते में मोटा मोटा 70 से 1 करोड़। 1 करोड़ में तो हमारी भी के लिए भी एसआईटी गठित होगी। 70 लाख तो मूलधन था सर, शेष उसमें इंटरेस्ट होगा। 70 लाख मान लो, 70 लाख रुपए हम मूलधन छुपा हुआ मैनुअल होता है खाते में, तो मैनुअल 1 लाख का माना 2 लाख का ऋण था, तो उसने 1 लाख दिखा दिया, 1 छुपाने वालों को पैसा कहा गया। पैसा उनने रसीद सदस्य से ले लिया और यहाँ रसीद नहीं नहीं, मतलब वो पैसा बैंक में जमा नहीं करा, बैंक जमा नहीं किया, वो पैसा उसने खा लिया ना। वो आदमी कौन था? तुम यार जब इतना तुम्हें पता लग गया तो फिर क्यों बचा रहे हो? एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हो आप? जांच कमेटी बैठी है, उसकी 5 सदस्य इनकी रिपोर्ट आई है। तुम तो बिनमाल गांव के ही हो, तुम्हारे बगल में धरसों गांव है। धरसों गांव में भुवन भट्ट जिसको जेल भेजा, ठेकेदार ने आपदा के दौरान वो लाइन क्षतिग्रस्त के नाम पर फर्जी कागज बना करके 2 लाख रुपए गबन किए। मेरे पास गाँव वाले ज्ञापन लेके आए, पुलिस ज्ञापन में काम नहीं करती। मैंने कहा एक आदमी को पूरा तो बनना ही पड़ेगा। उसका ग्राम प्रधान बदलने तहरीर थी, मैंने कप्तान साहब को जांच करे उन्होंने सारे पैसे खा लिए। उन्होंने कहा मुकदमा लिखा, 30 दिन जेल में सारे पाइप बरामद कर दिया। रातों रात से पाइप गए हैं, वो पिकअप भी सीज हो गई है ना, वो पिकअप रात में गई है। मैं करता हूं, मैं तुमसे ये कह रहा हूं ना, बात ईमानदारी अब तुम्हारी समझ में आ गई। मैं करता हूं, ये करेंगे, ये विभाग वाले करेंगे। आप जो है बंद करो, लेकिन कराई दे जनाब है। आपको हम 1 हफ्ते का टाइम देते हैं। पहले भी दिया और भी नहीं आप दो, और उसकी 1% हमको देना। आज तुम्हारे ऊपर नहीं बात आएगी कि भाई मैंने इतना दिया और इतना ये उसके द्वारा इतना अभिलेखों के हिसाब से 70 लाख रुपए का गबन किया गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो हर चीज के कोई बात नहीं। आप जो है एक प्रार्थना पत्र जो तुम्हारे विभाग का हेड कौन होता है, आप एआर को अपनी रिपोर्ट बना के दो। सेवा में एआर को क्या बोलते हैं हिंदी में? जिला सहायक। मेरे द्वारा इतने तारीख को चार्ज लिया गया था और यहाँ पर ये लोगों ने यहाँ बैठ के वो करा। मैंने उसके बाद मैंने उसकी जांच करी। मैंने अपनी जांच में इतने रुपए का गड़बड़ पाया गया और प्रथम दृष्टिया फलाना आदमी के द्वारा ये किया गया है। इसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के बगैर उसको लिख के दो। उसकी 1% भी इनको दे दो, हमको दे दो। वो कमेटी फिर 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे आधार पर करेगी जांच। देखो रिपोर्ट लिखा है, चल जाएगा, हमारे सिर से दूर हो जाएगी। करेगा क्यों नहीं करेगा? उसको भी तो अपनी नौकरी करनी है। तो तुम्हें हम 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। आज सोमवार है, अगले सोमवार से पहले आप वो जो मैं बता रहा हूँ वो रिपोर्ट बना के 1 कॉपी इनको, 1 कॉपी हमने। और फिर वो अगर तुम इतना लिख के दे दोगे तो वो 2-3 दिन के अंदर एफआईआर हो जाएगी ना, तुम्हारे उसमें हो जाएगी एफआईआर। निबंधक साहब से हम बात कर लेंगे जाके, नरेंद्र जाएंगे, क्या दिक्कत है? तो जब आप लिख के दे दोगे फिर तो पुष्टि होगी, फिर तो मुकदमा ही होगा। मार्च आ रहा है,
हम भी तो जाएंगे वहाँ। ऐसा करो तो हमें शनिवार को दे दो, शनिवार को आप हमें दे दो, सोमवार को चलेंगे वहाँ। ठीक है, शनिवार को दे दो। अब आप बताओ, जब ये सब लिख के दे देंगे तो फिर तुम्हें मुकदमा दर्ज करने में क्या दिक्कत है? सब अपनी रिपोर्ट देंगे हम लिख के दी, इसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। आप इनको लिख के दोगे, आप उसी उस पर एफआईआर दर्ज करा दो। अरे भैया, तो हम जांच तो कब से हो रही है, हो ही नहीं पा रही है। जांच को तो कई साल लग गए, जांच नहीं हो पा रही। एक मिनट रुको। देखिए, अगर आपका कहना जो कह रहे हैं आप, ये लोग न माने, मान के चलो, अभी तो हाँ कह दिया इन्होंने, फिर हम कल अधिकारियों लोगों से, अपने अधिकारियों से बात करेंगे। उन्होंने कहा नहीं ऐसा मत करो, ठीक है, माना ये नहीं करेंगे, तो फिर इन किसानों को एफआईआर करने का अधिकार है या नहीं? नहीं रुको, उसमें जिसका सबसे बड़ा घोटाला हो उसकी ओर से कराएंगे। मुकदमा तो एक ही आदमी लिखाएगा। है ना, तो वही तो कह रहा हूँ फिर ये नहीं लिखेंगे तो इस समिति के ऊपर किसान लोग लिखाएंगे, फिर ये भी मुल्जिम बनेंगे। और उसके प्रति आपको भी देंगे, एसपी को भी देंगे, डीएम साहब को भी देंगे। बस रिपोर्ट गलत कह रहा हूँ क्या? देखो, ये वर्तमान वाले सभी भी होंगे। इसका तरीका आपको बचाने का तरीका है कि आप लिखकर, अगर ये लिखाएंगे तो फिर आप वर्तमान वाले से लेकर वहाँ तक का दिखाएंगे, फिर जो अन्य कर्मचारी आप विभागीय कराएंगे। अब लगाएंगे हम ताला, देख सकते जिंदाबाद जुगाड़ समिति, हाय हाय जुगाड़ समिति, हाय हाय जुगाड़ समिति, हाय हाय शासन प्रशासन, होश माओ शासन प्रशासन, होश माओ होश माओ शासन प्रशासन, होश माओ होश माओ। किसान एकता, किसान एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। उत्तराखंड किसान संगठन जिंदाबाद, उत्तराखंड किसान संगठन जिंदाबाद, किसान एकता। जिंदाबाद। शांति बनाए रखना। दोस्तों देखो फाइनल डिसीजन, इन्होंने जोशी जी ने शनिवार तक का टाइम मांगा है। आप तालाबंदी मत करिए, ये शनिवार तक पूरा हिसाब बना के देंगे और एक रिपोर्ट देंगे अपनी इनको कि इसमें वैसे इसमें क्या हुआ, हमें मोटा मोटा पता लग गया। जैसे तुम्हारा 1 लाख का लोन है एक काश्तकार है, तो वो जो जयराम के बारे में ये पता लग रहा है, उसने क्या करा, वो जो अभिलेख है उसके हिसाब से तुमसे 1 लाख वसूल कर लिए, लेकिन बैंक में 80 जमा करे, 20 खा गया। ये बता रहे हैं मोटा मोटा। ऐसे हर खाते ने 20 करे होंगे, तो वो जो टोटल अमाउंट जा रहा है टोटल वो 70 लाख या 1 करोड़ के आसपास जा रहा है। अब इसमें इन्होंने कह दिया कि मुझे शनिवार तक का टाइम दे दो, शनिवार से ये अपनी रिपोर्ट शनिवार को देंगे, उसकी एक कॉपी आप एसओ पार्टी को दोगे, एक कॉपी इनको दोगे। अरे यार कोई खाम का फल जाएगा, गुलाम भी तो करना है। 2011 से घोटाला हो रखा है, समय तो लगेगा ना। हम आपके साथ हैं यार, कहीं पर तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। उसके बाद आपका आप जो है ARO है ना, वहाँ ADO है ना, आप उनके अंडर में तो हैं। आपको 3 दिन का टाइम है, सोमवार मंगल बुध बृहस्पतिवार को आप मुकदमा लिखाओगे, आपकी जिम्मेदारी। नहीं उनको तो देना पड़ेगा, हमारी जिम्मेदारी है। टाइम लगता है, कोई बात हो गया तो यार, टाइम लगता है थोड़ा। नहीं 3 दिन का उनका है ना, किसी बात को तो मान लो फिर ऐसे नहीं। उनको शनिवार तक का टाइम इनका जोशी जी का है, आज सोमवार है, शनिवार तक आप पूरी रिपोर्ट बना के दोगे, जितना घोटाला हुआ है उसकी एक कॉपी तो अपने उनको भेजोगे, एक कॉपी एसओ पार्टी को और एक कॉपी इनको दोगे, ठीक। इसका लिखित भी कर लेना, ऐसा कहीं हाँ तय करके हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है सोमवार मंगल बुध 3 दिन का टाइम आपको है, बृहस्पतिवार को आप अभियोग दर्ज कराएंगे जिसकी गलती होगी उसके खिलाफ। मतलब आपकी जो भी कमेटी है, कमेटी अपनी एक आदमी से मुकदमा दर्ज कराएगी पार्टी में। और वैसे लगभग तो पता लग ही गया कि किसने गलती करी है, सबको पता है, पर डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा टाइम लगता है। और इस बात को अगर आप लोग एग्री हैं तो ठीक है, नहीं तो हम जा रहे हैं, आप जानो, किसान जाने, हम नहीं आएंगे। ये देखो दोस्तों, ADO पे भी एक्शन। कमेटी के आने तक जो भी गड़बड़ी होगी उसकी जिम्मेदारी इनकी रहेगी। फिर हम ताला तभी खोलेंगे, जिसको ताला लगाने को हम वहाँ गड़बड़ी के काम पूरा चांस है गड़बड़ी के। आप रिटर्न में लिख दो, वहाँ कोई भी गड़बड़ी होगी उसकी जिम्मेदार मैं रहूंगा करके, तब तो हम छोड़ दें, नहीं तो ताला लगा दो। हमें पूरा अविश्वास है, जब इतना धोखा हमारे साथ हो गया तो हम बिना ताला लगाने। महोदय आपसे निवेदन कर रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं, जैसे एसओ साहब ने कहा, तो आप एक रिटर्न इस संघर्ष समिति को दे दो कि मैं इतने दिन में एसओ साहब के निर्णय, एक मिनट, कि मैं ये दे रहा हूँ, ठीक है। तब हम जो है इनका
तालाबंदी कार्यक्रम को 3 दिन या 4 दिन के लिए स्थगित कर देते हैं, ठीक है। अन्यथा अगर रिटर्न नहीं देते हैं तो हम अभी लगा देंगे। अब क्या होगा, टकराव होगा। टकराव किससे होगा? तुमसे थोड़ी होगा टकराव। टकराव तो हमारा और एसओ साहब से होगा, क्योंकि वो लगाने नहीं देंगे, हमको डंडे लगाएंगे, कोई बात नहीं। हाँ, तो 2 दिन यहाँ पर आप लिख के दो, हम तालाबंदी स्थगित करते हैं। किसान एकता, किसान एकता, जय। हमको डंडा लगाएंगे, लगाने दो। आप लिख के दे दो, हम इतने दिन में एसओ साहब के निर्देश के अनुसार एफआईआर करेंगे करके। करो। ये देखो दोस्तों, ताला लगेगा आप तो। नहीं तो मैं ताला लगाता हूँ, मैं बंद होऊंगा, मैं डंडे खाऊंगा, कोई बात नहीं। हाँ, मैं खुद ताला लगा देगा। बोलो बात क्या करोगे तुम? रिटर्न दो, सामने करो, बात सामने करो। भ्रष्टाचार में तुम लोग लिप्त हो। बात करो आप। अब किसको बताना चाह रहे हो आप? किसान एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। शासन प्रशासन शासन प्रशासन शासन प्रशासन दुबाड़ समिति दुबाड़ समिति दुबाड़ समिति शासन प्रशासन शासन प्रशासन अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई है। किसान एकता, किसान एकता। सभी किसान बंधुओं से अनुरोध है कि वो पंडाल के अंदर आ जाएं, जहाँ पर हमारा अग्रिम विचार विमर्श होगा और आंदोलन को कैसे गति दी जाए, और इस शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोगों ने अपनी जो लोकतांत्रिक मांग है उसको पूरा करवाना है और अपनी समस्या शासन प्रशासन के सामने रखना है। बाकी हम लोगों ने मनोयोग से, अब हम युद्ध के मैदान में आ गए हैं, तो मनोयोग से यहाँ पर अपनी लड़ाई लड़नी है और शांतिपूर्ण माहौल बनाना है, क्योंकि हमारा पर्व है, होली का पर्व भी है, होली का जो रंगों का त्योहार है। क्योंकि हम हिंदू लोग हैं तो हम इस त्योहार को 4 से 5 दिन कम से कम मानते हैं। तो इन 5 दिनों में भी क्योंकि किसानों के जीवन का जो रंग था, वो रंग जो है दुबड़ सहकारी समिति ने फीका कर दिया और सारे किसान कह रहे हैं कि हमारी कमर भी काम नहीं करी, हमारी कमर ही तोड़ दी। अब हम उठना भी मुश्किल हो गया है, धरना स्थल से हम उठने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं सभी किसानों से ये अनुरोध करता हूं कि आप लोग अपने इस धरने में बने रहें जब तक आपकी मांग के लिए कोई सकारात्मक लेखा जोखा हमारे सामने प्रशासन के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है। और हमारे 7वें दिन के आंदोलन में हमारे बीच में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से भी लोग आए हैं। खासकर हमारे क्षेत्र में चर्चित हमारे क्षेत्राधिकारी रीटा साहिब के, इनका मैं किसान बहुत खुश हैं इनसे, इनका मैं पुनः उत्तराखंड किसान संगठन की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सारे किसानों का इनके प्रति बड़ा विश्वास है, क्योंकि यहाँ पर विगत 1 दर्जन यानी 12 से 14 साल के मध्य किसानों का विश्वास तोड़ा है समिति के सचिव के द्वारा। तो उस विश्वास को बहाल करने में हमारे भटजी की जो भूमिका रहेगी, उसके लिए हम इनसे आशा करते हैं कि आप हमारा विश्वास बढ़ाएंगे और हम किसानों की मांग को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए जो भी जांच की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाएंगे। एफआईआर से लेके फिर जांच होगी, जांच के बाद फिर एसआईटी होगी। 1 करोड़ से नीचे अलग प्रक्रिया होती है, उससे ऊपर अलग होती है। इस प्रकार जैसे भी होता है, आप जो है किसानों को आप पर इतना भरोसा है जितना आज तक किसी पर भरोसा नहीं किया। सारे किसान अभी यही चर्चा कर रहे थे, मैं सुन रहा था। और जो अभी इनने हमारे जो जांच कमेटी के नलिन विश्वकर्मा जी सहकारिता विभाग से यहाँ आए थे, उनने शायद कोई निर्णय अगर तैयार किया होगा, क्योंकि हमारा तो आज का जो तालाबंदी का कार्यक्रम है वो तो यथावत अभी तक है ही है। अब उनने क्या निर्णय लिया है, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि हमको रात को फोन आ रहे हैं, हम तुम्हारा लोन सही कर देंगे, रात में रात तुम्हारी फाइल ठीक कर देंगे। इसलिए किसानों को अविश्वास है कि वहाँ समिति के अंदर के रजिस्ट्रों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, इसलिए उस पर तालाबंदी की जाए। हमारा कोई वैसी जबरदस्ती नहीं है,
अपनी सुरक्षा के लिए, अपने दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए। जो भी किसान मिला होगा उसको भी जेल होगी। हाँ, ऐसे किसान बहुत सारे यहाँ के कह रहे हैं तुम्हारा लोन ठीक कर देंगे, 5 वाले हो 10,000 वाले हो, तुम अपना जमा कर जाओ, तुम्हारे दस्तावेजों को हम ठीक कर देंगे। तो यहाँ ऐसा चल रहा है खेल। मेरा कहने का मतलब है जो रात को भी चल रहा होगा, ऐसा इनके संज्ञान में आ रही है बात, लेकिन ऐसा है ना, तो इनका फाइनल हो जाता है। फिर जो इनकी लिमिट बनती है उसके हिसाब से इनको नया ऋण मिलता है ना। नया ऋण कितना मिला? तो नया इन पे अब कितना बैलेंस है? देखो दोस्तों, अंदर भी जांच प्रक्रिया जारी है। जमा किए। तुम्हारी बात मैंने सुन ली, सब ठीक है। अब सब चुपचाप कर बस। देखो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, सच बोलूंगा बिल्कुल। ये जो आपकी जिले वाले हैं ये सहयोग नहीं कर रहे बिल्कुल। जो जिला समिति जो जिले से आए हैं ये सहयोग नहीं कर रहे। सहकारिता विभाग, सहकारिता विभाग, सहकारिता विभाग, सहकारिता विभाग। अब सुन लो पहले। मेरी आवाज बहुत तगड़ी है। ये हमारी जोशी जी कहाँ गए? जोशी जी वीडियो बना दी। दूसरी आगे जाओ। हाँ, तो मैंने अभी अभिलेख भी जाके खुद चेक करे। वो जो तुम कहते पेंशन से कर रखा है वो निकाल रखा है। अंतर है क्या? जैसे 2013 का विद्याधर जोशी जी का खाता देखा, विद्याधर जोशी कौन? हाँ, उनका क्या करा है, उन्होंने 2013 में 1,13,000 रुपये उनसे लिए, ठीक। और जो दूसरी रसीद कटती है वो काटी 68,000 की। अब वो आए होंगे, देख रही उसको रजिस्टर में 1,13,000 दिखाई दिए और वो 60,000 का अंतर आता ही रहा। अब जब तुम लेने गए दोबारा लोन, उसने तुमसे कहा ये भर के दे जाओ, तुम्हारे घर पहुंच जाएगा, ठीक। वो रजिस्टर तो दिखाया नहीं पुराने वाला कितना बैलेंस है, नया वाला तुम्हें दे दिया और तुम्हें सोचो ये चल रहा है, लेकिन वो अंतर आ रहा है। वो अंतर एक खाते में 60,000 का अंतर आ रहा है। फिर मैंने सर जी इसका समाधान क्या होगा? समाधान मैंने बता दिया है। आप जोशी जी बताओ कब दोगे? सर मैं शनिवार तक उसकी सारी रिपोर्ट आपकी नहीं सुनो, अब ये शनिवार को रिपोर्ट नहीं तहरीर देंगे, प्रार्थना पत्र सीधे सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक और एसओ पार्टी, ठीक है, तीनों को, और उसकी एक कॉपी इनको दोगे। उसमें तुम सारा डिटेल लिखोगे कि मेरे से पहले यहाँ समिति का वो था और मैंने सारे अभिलेखों का अवलोकन किया, प्रत्येक इस खाते में इतना, इस खाते में इतना, इतना अंतर आया, टोटल इतना अंतर आया, इसके द्वारा किसानों से पैसा लिया गया लेकिन वहाँ जमा नहीं किया गया है, इतने पैसे का गबन किया गया है जयराम के द्वारा, उसके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए, ये लिख के दर्ज, ठीक। उसके बाद डीएम साहब के पास जाएगा, डीएम साहब ऑर्डर करेंगे, हमारे एसपी साहब के पास ऑर्डर करेंगे, इसमें एफआईआर करो। ये अपनी कमेटी की जांच करवाते हैं जो करना है, ठीक हो गया। ये सहयोग करने का मैंने इनसे पूछ लिया, मैंने कहा तुम दिन बता दो, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, लेकिन नहीं, वो हमारे अधिकारी करें, वो डीएम साहब ने कमेटी गठित की है, वो करेगी, वो करेगी, टालने वाली बात, टालने वाला है। अभी मैं समझ गया, देखो इतना अनुभव है हर चीज का कि आदमी की 4 बात करने से पता लग जाता है, तो इसलिए अभी इसमें होली का त्योहार भी है, शनिवार तक का इसको विड्रॉ कर लो, शनिवार तक इनको टाइम ठीक हो गया। उसके बाद तुम्हारे पास तहरीर आ जाएगी, उस तहरीर को लेकर फिर आप डीएम साहब के वहाँ जाओ, कप्तान साहब पे जाओ, थाने में जाओ, तहरीर का मतलब मुकदमा दर्ज करना ही होता है। और ये सक्षम अधिकारी हैं, सचिव हैं, अगर ये लिख के नहीं देंगे तो फिर ये खुद जेल जाएंगे। हमको तो शक है फिर इनको, इतने दिन तक हमारे दस्तावेज सब गड़बड़ होंगे, सारे किसान वही नहीं तालाबंदी कर दो। सुनो, जिम्मेदार लोग आएंगे। अरे मेरी बात सुनो ना, जब चाबी देंगे ऐसा कुछ नहीं, जब काम में आएंगे तब देंगे। तो 7 दिन से तो यहाँ आ भी नहीं रहे, जब हम 7 दिन से बैठे, क्या पता जब वो लिस्ट बना रखी है तो कैसे अंतर कर देंगे? एक लिस्ट में जो लड़का दिखा रहा था अभी, जी, वो लिस्ट बना रखी है, लिस्ट में पूरे साइन कर रखे हैं, मैंने दिखाई तो फिर कैसे गड़बड़ कर देंगे? अब हम अपना कोई लेन देन भी कर रहे हैं, 7 दिन से हम बैठे हैं ना, तब तक समिति में आ नहीं रहे, 7 दिन से आए नहीं, हम कोई लेन देन करते, तुम ताला लगा दो, अभी बैठ के यहाँ तो करेगा नहीं, साथ तो वहीं करेगा, तुम कैसे करेंगे? अब क्या तभी लोगों को शक, कोई कह रहे वहाँ ले गए, कोई कह रहे कहीं ले गए, दस्तावेज रोशनी लिख के दे देंगे, ये इनसे लिखित में ले लो कि एक शनिवार तक मैं सारा हिसाब बना करके पूरी तहरीर जो है उसकी दूंगा मैं, इससे लिखित में दे देंगे शनिवार तक। आज का तो हमारा तालाबंदी होगा, कलम वाले आज का कार्यक्रम वो भी नहीं दे रहे यार, तो देखो फिर जब तुम ये करोगे फिर हमारी जरूरत है तो तुम जो आपको दे दूंगा, तहरीर के साथ वो दूंगा, तहरीर वाला पहले दे दो, नहीं इसको मैं देख के आपको भी दे दूंगा, सारी जिनके खातों में दिक्कत है वो भी मैं आपको आगे आ जाएगा, वो तुरंत देना, जितना नहीं आएगा उसके लिए हम टाइम देंगे। बाकी सूचना का अधिकार वाला सुनो, ये तो लंबा मामला, इसको छोड़ो, पहले जो है तहरीर वाली बात है, मुझे मेरा ये
मेरी अपनी दिली इच्छा ये है कि जिसने गड़बड़ करी उसके खिलाफ पहला मुकदमा हो जाए। ये जांच चलेगी तो हम उसमें निकाल लेंगे तो हाँ पहले मुकदमा हो जाए। उसके लिए आप शनिवार तक एक तहरीर बना के दे दें, उसकी एक कॉपी इनको भी देते हैं, ये अपने आप उसके आगे पैर भी करेंगे। मुकदमा नहीं होगा तो डीएम साहब पे, कप्तान साहब पे उधर हाँ आप तहरीर दे दीजिए और डीएम साहब और कप्तान साहब को रजिस्ट्री कर दीजिए रजिस्टर्ड ढंग से, और एक पार्टी थाने में दे दीजिए, एक कॉपी इनको दे दीजिए, ठीक है नहीं। बाकी आपका जो विभाग जांच कर रहा है, ये कर रहा वो कर रहा करता रहे, उससे कोई फर्क नहीं, उससे आपकी बचत है। अभी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो मुकदमा लिखाएगा उसकी बचत होगी। अगर नहीं लिखाओगे तो फिर ये लिखाएंगे तो फिर आपको भी बनाएंगे ना पार्टी, इसलिए ठीक है। और अब आप ये मेरे विचार से तो होली तक आप अपना धरना समाप्त कर दो, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, आपकी बाकी मर्जी। मेरा भी आपसे आग्रह है कि मैं आपको शनिवार तक दूंगा। हाँ देना पड़ेगा, आपने लिखित में दे दिया है। आप लोग बढ़िया होली बनाइए, ठीक है आप बैठे रहो, उससे हमें दिक्कत नहीं है, और थोड़ा खा पी के घपला मत करना। 2 आदमी हम अपने होमगार्ड हमारे सुबह शाम आएंगे, वहाँ ड्यूटी पे रहेंगे, उनको थोड़ा सहयोग कर देना, चाय वाय पिला देना। दोस्तों देख सकते हैं हमारी गाड़ी खड़ी है और ललित आ रहा है और हम लोग सीधे जाते, और यहाँ का संशोधन लगभग हो चुका है और यहाँ से जाते हैं सीधे घर की तरफ। देख सकते हैं सब लोग अब जाने लगे घर को। दोस्तों हम वहाँ से आ चुके हैं और आज गाड़ी ललित चला रहा है भाई मेरा, और अभी हम सदर मंडी से हैं। काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, और ये देखते ललित गाड़ी चला रहा है अभी, 7 से आया था सुबह, और देख सकते हैं